नमस्कार दोस्तों, एम के ज्ञानिज्म में आपका स्वागत है। किस्से कहानियों का संसार अद्भुत है। कल्पना शक्ति का विकास करने वाली कथाएं कहीं न कहीं बाल मन में अच्छे गुणों का बीज बोती हैं। इतिहास ऐसे ही रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानियों से भरा पड़ा है। चलिए ऐसे ही कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। शिव जी के गण नंदी की कहानी। पौराणिक दंत कथा अनुसार एक बार शिव जी के निवास स्थान पर कुछ दुष्ट राक्षस प्रवेश कर जाते हैं। इस बात का पता चलते ही शिवजी नंदी को कुछ निर्देश देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अति उत्साही नंदी शिवजी को अनसुना कर उन राक्षसों के पीछे भाग पड़ते हैं। नंदी के इस आचरण से क्रोधित होकर भगवान शिव नंदी को आज्ञा देते हैं कि आज से तुम्हारा स्थान मेरे निवास स्थान के बाहर ही रहेगा। इसी कारण आज के समय में भी भगवान शिव के प्रिय नंदी का स्थान मंदिर के बाहर ही स्थापित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे किसी कार्य में अमल करने पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तब उसकी पूरी बात सुनने के बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए। जन्मेजय का सर्पमेष यज्ञ। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास में व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे ऋषि रिंगी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत स्वभाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपनी धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस चले गए। समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र रिंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें एक श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन नाग के काटने की वजह से ही इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। बहुत सावधानियां बरतने के बाद भी ऋषि वाणी के अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छिपे तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। यह बात जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चलता है कि सांपों के राजा तक्षक के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं और वह एक सर्पमेष यज्ञ का आह्वान करते हैं, जिससे समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक आकर हवन कुंड में गिरने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता देख तक्षक नाग सूर्य देव के रथ में जा लिपटते हैं। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता तो उसके साथ सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और इस दुर्घटना से पूरी सृष्टि में अंधेरा छा जाता और पूरी सृष्टि की गति रुक जाती। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जन्मेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला था। इसलिए सभी देवगण उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते हैं, परंतु वह नहीं मानते हैं। अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना सर्प का महाविनाशक यज्ञ रोक देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।